my channel Tini Talkie. Shubho Ashtami to all of you. May this Durga Puja bring lots of happiness and prosperity to your home. तो आज है अष्टमी एंड मैं एक खास बात बताऊँ क्या जब बंगालीज आउट ऑफ वेस्ट बंगाल में रहते हैं ना, तो दुर्गा पूजा के टाइम पैंडल हॉपिंग से भी ज़्यादा मिस करते हैं वो लोग बंगाली ऑथेंटिक जो डिश होते हैं ना उसको, क्योंकि मेजॉरिटी ऑफ द स्टेज में बंगाली कम्युनिटीज़ होने के दौरान एक दो मतलब पूजा तो होती ही है। आप एटलीस्ट माँ को जाके दर्शन कर सकते हो, पैंडल हॉपिंग कर सकते हो, मगर रेस्टोरेंट्स नंबर में बहुत कम होते हैं। दूसरे स्टेट में एक या दो ही में बंगाली रेस्टोरेंट्स होते हैं एंड वहाँ पे भी क्वालिटी जो है उतना अच्छा नहीं मिलता है जैसा कि कोलकाता में मिलता हो। एंड अनफॉर्चुनेटली इस टाइम मुझे फीवर भी है, मैं बाहर नहीं जा सकती, दो आई एम फुल्ली वैक्सीनेटेड, मगर एक रिस्पॉन्सिबल सिटीज़न होने के नाते आई थिंक बाहर नहीं जाना ही बेहतर है पैंडल हॉपिंग के लिए। तो मैं घर में ही पूजा की एंड अभी मैं बाहर से खाना मंगवाई हूँ। कुछ बंगाली ऑथेंटिक गिने चुने मैं डिश ऑर्डर किए हूँ और उसका जो डिटेल रिव्यू है मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। बेसिकली इस ब्लॉग का जो मोटो है कि जब कोई बंगाली बाहर रहती है आउट ऑफ वेस्ट बंगाल दुर्गा पूजा के टाइम पे बाहर से खाना ऑर्डर करके क्या वो बंगाल वाला स्वाद मिल सकता है या नहीं। तो विदाउट फर्दर डू आई विल जस्ट क्विकली हॉप इनटू दिस। तो मैं भी इसको मैं पहले निकाल लेती हूँ एंड देन वन बाय वन मैं आपको बताऊंगी कि डिश के नाम क्या है एंड एवरीथिंग अबाउट द डिश। पहले थोड़ा मैं निकालती हूँ। दिस इज माई फेवरेट मिष्टी दोई। ये है पॉम्फ्रेट फिश मसाला, ये है बंगाली ऑथेंटिक बासंती मिष्टी पुलाव, मटन कौशा, मिष्टी दोई एंड फिश कटलेट। ये वेटकी माछ से बनता है। तो अभी मैं हर एक को टेस्ट करके आपको बताऊंगी कि कैसा है। और इसके साथ मुझे रिसीव हुआ है ये, इसको क्या बोलते हैं, शिट मैं भूल गई इसका नाम, काशुंदी, राइट, काशुंदी। तो मैं पहले बता रही हूँ कि मैं हिंदी में ब्लॉग करती हूँ, मगर आज के वीडियो एक दुर्गा पूजा ऑथेंटिक, मैं दुर्गा पूजा में ऑथेंटिक कुछ बंगाली डिशेस के बारे में रिव्यू करने वाली हूँ। तो मैं कुछ पार्ट बंगाली में डिस्क्राइब करूँगी। तो जो मेरे नॉन बंगाली सब्सक्राइबर है चाहे उनको थोड़ा सा दिक्कत हो जाएगी, मैं हिंदी पे भी वो पोर्शन को बता दूँगी। तो मैं सबसे पहले जो फ्राई करने वाली हूँ वो है फिश फ्राई। ये फुल होल फिश का पीस है, उसके ऊपर कोटिंग किया हुआ है ब्रेड क्रम्ब वगैरह से। एंड इसको ना ये स्मॉल से डब्बे में मुझे रिसीव हुआ है काशुंदी, इसके साथ खाते हैं, बहुत ही सही लगता है। मैं टेस्ट करके बताती हूँ। एंड जस्ट see the rusk in it. Oh my god.
স্বর্গ। এটাকে না এভাবে অল্প অল্প করে খেলে আমার পাপ হয়ে যাবে। इट्स वेरी टेस्टी, वेरी टेस्टी। एंड क्वालिटी एंड टेस्ट वाइज अगर कंपेयर किया जाए तो कोलकाता में भी मैंने बहुत सारे रेस्टोरेंट में फ़िश कटलेट ट्राई किया हुआ है। मुझे तो वहाँ मतलब लग ही नहीं रहा है कि मैं कोलकाता के बाहर कोई दूसरे स्टेट से खाना मंगवा के खा रही हूँ। इट्स अमेजिंग। बेसिकली जो भेटकी फ़िश होता है उसको अच्छे से कुक करके उसके ऊपर एक मसाला का कोटिंग रहता है, ब्रेड क्रम्स वगैरह को देके, जैसे कटलेट वेज कटलेट में रहता है, सेम फिश कटलेट में भी रहता है। इसको काशुंदी के साथ डुबो के खाते हैं डिप करके। কোনো কথা হবে না। इट्स जस्ट ट्रूली अमेजिंग। दिस इज़ द रिमेनिंग एंड और एक प्लेट में 2 पीसेस आते हैं, तो एक पीस ऑलरेडी मैं खा रही हूँ अभी। और कभी कभी क्या होता है ना, अच्छे से कुक नहीं होता है, तो इसका सबसे बड़ी जो क्वालिटी मुझे लगी बहुत अच्छे से कुक है और सारे मसाले एकदम, मुझे ना वो हार्श वाली फीलिंग नहीं आ रही, बहुत नाइसली सॉर्टेड ब्लेंडेड है। अगर कोई भी बंगाली इस ब्लॉग को देख रहे हो एंड आप लोग वेस्ट बंगाल से बाहर रहते हो, तो सबसे ज़्यादा आप जो रिलेट करोगे ना, ये जो छोटा सा मिष्टी दोई मैंने मंगवाया है, इसको हम लोग बहुत ज़्यादा मिस करते हैं कोलकाता के बाहर। हम लोग जैसे रेस्टोरेंट में जाके कोई भी पहले स्टार्टर ऑर्डर करते हैं, फ़िश कटलेट एक टाइप का स्टार्टर ही होता है, इसीलिए मैं इसी के साथ स्टार्ट की। देन आई एम लेफ्ट विथ अनदर फिश प्रिपरेशन, वो भी मुझे ट्राई करना है। एंड मटन कौशा और पुलाव तो है ही साथ में। तो यहाँ पे एक छोटी सी बात है कि जब आप ऑनलाइन से खाना मंगवाते हो तो अक्सर क्या होता है, रेस्टोरेंट वाले बहुत सारी छोटी छोटी चीज़ मिस कर देते हैं। जैसे कि फ़िश कटलेट हमेशा काशुंदी के साथ सर्व किया जाता है, तो ऑनलाइन ऑर्डर में ये छोटी छोटी सॉसेस वगैरह ये लोग नहीं भेजते हैं, मगर ये पर्टिकुलर रेस्टोरेंट ने मुझे छोटे से कंटेनर में काशुंदी भी भेज दिया था स्टार्टर के साथ इंजॉय करने के लिए। तो आई हैव डन विथ माई स्टार्टर, नाउ आई विल बी ट्राइंग आउट दिस बासुंदी मिष्टी पुलाव। तो मैं पहले ही बता देती हूँ, फ्राइड राइस मीठा नहीं होता है, बिरयानी मीठा नहीं होता है, मगर ये जो हम लोग का बंगाली ऑथेंटिक बासुंदी पुलाव होता है, ये ना मीठा होता है। इसमें शुगर की क्वांटिटी काफ़ी ज़्यादा होती है, बाकी तो अब राइस होता ही है, कैशूज़ होते हैं, थोड़े बहुत ड्राई फ्रूट्स होते हैं, एंड जो खड़े गरम मसाले आते हैं ना उसका एंड घी का बहुत अच्छा तड़का लगता है। एंड मैं आपको अभी ट्राई करके बताती हूँ। जितना प्लेट मुझे रिसीव हुआ ये लगभग एक इंसान के लिए सफिशिएंट है। इसको मैं प्लेट में ले लेती हूँ। मैं स्पून तो हालांकि सिर्फ सर्व करने के लिए रखी हूँ, क्योंकि ऐसे बंगाली ऑथेंटिक डिश लोग मतलब बंगालीज हमेशा हाथ से ज़्यादा एंजॉय करते हैं। एंड मैं थोड़ा फ़िश भी ट्राई करूँगी एंड साथ ही साथ मटन तो है ही। ये है मटन कौशा। इसको ना बहुत टाइम से भूंज के बनाते हैं, तो इसका टेस्ट एंड कलर दोनों ही बहुत ही अच्छा होता है। ले रही हूँ एंड यहाँ पे मेरे पास है पॉम्फ्रेट फिश।
यहाँ पे एक प्लेट में 2 फिश रहते हैं। तो यहाँ पे मैंने मेरे प्लेट में मटन कौशा, मिष्टी पुलाव एंड पम्फ्रेट मसाला ले लिया है। अभी मैं ट्राई करती हूँ पुलाव। इसका कॉम्बिनेशन ना काफ़ी अच्छा जाता है क्योंकि पुलाव जो होता है एकदम मीठा मीठा सा होता है, एंड ये जो मटन कौशा होता है ये बहुत बहुत स्पाइसी और टेस्टी होता है, बहुत तीखा होता है। तो ये स्वीट एंड ये तीखा का जो कॉम्बिनेशन है बहुत अच्छा जाता है। मटन के बहुत सारे पीसेस रिसीव हुए हैं। कभी कभी ऐसा होता है कि ये लोग मटन का फुल प्लेट के नाम पे 2-3 पीसेस दे देते हैं, ऐसा नहीं है। बहुत सारे पीसेस रिसीव हुए हैं, बहुत अच्छे से कुक है। पुलाव के बारे में बताऊँ तो मीठा मुझे थोड़ा सा कम लग रहा है, मगर मैं मीठा के वजह से जज नहीं करूँगी क्योंकि ये ना मीडियम मीठा या बहुत मीठा खाना ये इंडिविजुअल के ऊपर डिपेंड करता है। हम लोग जब घर पे बनाते हैं या रेस्टोरेंट पे जाते हैं तो स्पेशली बोल देते हैं कि बहुत मीठा बनाना भैया, तो मुझे मीडियम मीठा लगा। तो ये वो सब लोग के बारे में ध्यान रखते हुए बनाते हैं, तो उस हिसाब से ठीक है। मेरे लिए अगर और थोड़ा मीठा होता तो मुझे मतलब चलता, क्योंकि मुझे मीठा बहुत पसंद है। पुलाव होना चाहिए एकदम मीठा। अमेजिंग। मटन तो उन्होंने इतना अच्छा बनाया। हम्म, मैंने ऑलरेडी लिया है, फिर भी मेरे मतलब मेरे मेरे प्लेट में अभी भी इतना सारा है। ये एक इंसान के लिए ये होता है, फॉर 1 पर्सन दिस प्लेट कम्स। तो एक प्लेट में बहुत पीसेस रहते हैं। आप चाहे तो 2 इंसान के साथ भी शेयर कर सकते हो। मतलब फॉर 1 पर्सन बहुत आराम से हो जाएगा। फॉर 2 पर्सन भी अगर आप चाहते हो ना कि मतलब शेयर कर सकते हो, अब ऐसी कुछ दिक्कत आपको नहीं आएगी। मतलब आराम से 4 पीसेस तो हो ही जाएंगे अगर आप बिटवीन 2 पर्सन शेयर कर रहे हो तो। और पुलाव के साथ खाने के लिए एकदम आइडियल है इसी वजह से, क्योंकि मटन कौशा का मतलब होता है कि बहुत टाइम से भूंज के बनाया जाता है, मसाला गाढ़ा होता है, मगर ऐसा नहीं है कि इतना ड्राई है कि आप राइस के साथ नहीं खा पा रहे हो। एनफ मसाला रहता है, ग्रेवी रहता है। अमेजिंग। মানে কলকাতার বাইরেও যে এত ভালো বাঙালি খাবার পাওয়া যেতে পারে সেটা হয়তো আমি আজকে এই রেস্টুরেন্ট থেকে ট্রাই না করলে কিছুতেই বুঝতে পারতাম না। पुलाव और मटन तो मैंने ट्राई किया है, अभी ट्राई करने की बारी है ये जो पॉम्फ्रेट मसाला मंगवाया है इसका। मुझे याद है करीबन 1 साल पहले जब मैं कोलकाता में थी, मैंने भेटकी मसाला खाया था और वो टेस्ट कहीं ना कहीं आज भी मेरे मुंह पे है, इतना टेस्टी था वो। एंड ऐसा ही कुछ सेम टेस्ट लगा मुझे इस पॉम्फ्रेट मसाले का। मतलब इतना ज़्यादा स्पाइसेस इसमें एडेड है, फिर भी लग रहा है कि सब कुछ इतना ब्लेंडेड है कि उतना ऐसा नहीं लग रहा है कि बहुत हार्श मसाले हैं इस पर।
ऑलमोस्ट मेरा खाना ख़त्म होने पे है। मैं सोची थी नहीं, एक फुल प्लेट तो नहीं खाया जाएगा, इतना ज़्यादा शुगर होता है, नहीं ठीक है, मगर सच में कंट्रोल नहीं कर पाई तो पूरा ही खा ली। बहुत ज़्यादा टेस्टी है। और वैसे भी पूजा के टाइम एक दिन तो चलता है ना। और सबसे बड़ी बात जो मैं कहना चाहूँगी कि ऑनलाइन ऑर्डर जब आप करते हैं तो बहुत सारे रेस्टोरेंट में आप जब जाके खाते हैं एंड खाना मंगवाते हैं, बहुत ज़्यादा डिफरेंस हो जाता है खाने में। पीसेस कम प्रोवाइड होता है, मगर मैं बोलना चाहूँगी मैंने जो फ़िश करी का प्लेट ऑर्डर किया था उसमें मुझे 2 बड़े साइज़ के फ़िश, मटन के प्लेट में एटलीस्ट 8 to 9 पीसेस मटन, एंड फ़िश फिंगर में फ़िश कटलेट में 2 बड़े बड़े पीसेस के फ़िश कटलेट मुझे रिसीव हुए। पुलाव तो मैं पहले बता चुकी हूँ कि सबके बारे में ध्यान में रखते हुए वो लोग बनाते हैं, इसीलिए मीडियम स्वीट इसमें डला हुआ है, मगर मैं थोड़ा और ज़्यादा स्वीट होता तो मेरे लिए और ज़्यादा प्रेफरेबल होता है। एंड एट लास्ट मिष्टी दोई। हर एक खाने का क्वालिटी बहुत ही अच्छा है। मैं तो फ़र्क ही नहीं कर पा रही हूँ कि मैं कोलकाता में बैठ के खा रही हूँ या कोई और स्टेट में। इतना डिलीशियस खाने को छोड़ के और ज़्यादा बात करना तो मेरे लिए आज पॉसिबल नहीं है। और इसी के साथ मेरा खाना होता है ख़त्म। अभी मैं ट्राई करूँगी माई मोस्ट फेवरेट मिष्टी दोई। পুজোর খাওয়া দাওয়া, স্পেশালি বাঙালিদের পুজোর খাওয়া দাওয়া মানেই শেষ পাতে মিষ্টি। মিষ্টি না হলে কিন্তু পুরো ব্যাপারটাই অসম্পূর্ণ থেকে যায়। इसीलिए लास्ट में मिठाई तो बनता ही है। जितना भी आप अच्छे अच्छे खाना खा लो, लास्ट में अगर मिठाई नहीं होता है ना, कुछ तो मिसिंग रह जाता है। तो अभी मैं ट्राई करने वाली हूँ बंगाल फेमस मिष्टी दोई। यार अनबॉक्सिंग मेरी बहुत बुरी है तो प्लीज़ नेवर माइंड। अरे यार इतना स्ट्रगल कर रही हूँ मैं एक दही का पैकेट खोलने के लिए। सारे इधर से निकल रहे हैं मगर दही नहीं निकल रहा है। कोई नहीं, ऐसा कौन करता है? लेजेंड्स। तो यहाँ पे है मिष्टी दोई एंड माटिर भारे मिष्टी दोई खावार मजाई आलादा। যতই তুমি প্লাস্টিকের কাপে খাও না কেন। सो ये जो रेस्टोरेंट का जो ये मतलब आइडिया है ना, ऐसे इसको हम लोग माटिर हाड़ी बोलते हैं। माटिर हाड़ी में जो ये दही भेजने का जो ये आइडिया है तो बहुत ही अच्छा है, इससे और ऑथेंटिक फील आता है। আমার যে কী ভালো লাগছে এই মিষ্টি দইটা খেয়ে আমি কিছুতেই বলে বোঝাতে পারবো না। জাস্ট অসাধারণ। তো আজকের মতো ব্লগটা আমি এখানেই শেষ করছি। ব্লগটা যদি কিছু ভালো লেগে থাকে প্লিজ ব্লগটা লাইক করে দিও, কমেন্ট করে দিও, শেয়ার করে দিও। আর যদি এরকম ভিডিও তোমরা ফিউচারে দেখতে চাও তো প্লিজ আমাকে কমেন্ট সেকশন নিচে লিখে জানিও। অ্যান্ড ফর মাই নন বেঙ্গলি সাবস্ক্রাইবার্স, ইফ ইউ রিয়েলি লাইক দিস ভিডিও দেন প্লিজ লাইক, hit the bell icon, subscribe my channel and write in comment section that what kind of video you will really love to see in my channel. So please mention those on my comment section and मैं आशा करती हूँ कि आने वाले दिन आपके बहुत शुभ जाए, अच्छा जाए। नवमी दशमी आप लोग बहुत बहुत इन्जॉय करें और बहुत अच्छे खाना खाएगा। कमेंट में मुझे ज़रूर बताना कि आप लोग आपके अष्टमी स्पेशल थाली में क्या खा रहे हो। तो चलो टेक केयर, बाय बाय, हैप्पी दुर्गा पूजा, स्टे सेफ एंड कैरी योर मास्क, स्टे ब्लेस्ड, स्टे प्रिटी, लव यू ऑल।